यः सनकाधिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। एकादशी महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। एकादशी महारानी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आज देव शयनी हरीश शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एकादशी की बहुत महिमा वर्णन हमें श्रवण करने का, स्वाध्याय करने से हमें प्राप्त होता है। हमारा पुराण कहता है कि वेदाग्रम पुराणेषु शास्त्रेषु वन्येषु च द्विजः पुत्रा अप्येकादशी तुल्यं व्रतं न कोविदे। एकादशी व्रत के बराबर अन्य व्रत कुछ भी नहीं है। एकादशी के व्रत के सामने जितने भी तप यज्ञ अनुष्ठान हैं वो नीचे है। एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने मात्र से आपको समस्त यज्ञ करने का फल अथवा समस्त परिक्रमा करने का फल, दान करने का फल आपको एकादशी से ही प्राप्त होता है। और आज तो महाराज देवशयनी हरिशयनी एकादशी का नाम से जाना जाता है। और आज की जो एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में, मन में जो भी है चाहना है उसकी फल एवं सुख समृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर से पाताल लोक में जाकर के निवास करते हैं। बलि भगवान के द्वार पर भगवान खड़े रहते हैं। अथवा ऐसा भी वर्णन आता है, आज से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान 4 महीना विश्राम करते हैं। इसको हम चौमास भी कहते हैं, इसको हम चतुर्मास भी कहते हैं। चतुर्मास माने आषाढ़, श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, ये जो 4 मास हैं इसको चौमास कहते हैं अथवा इसको चतुर्मास भी कहते हैं। और ये चतुर्मास की भी बहुत वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है, पढ़ने को हमें। क्योंकि इसी चतुर्मास में व्रत करने वाले संत का सेवा करने मात्र से देवर्षि नारद जी शूद्र से ब्राह्मण पुत्र हुए, ब्रह्मा जी का पुत्र हुए। और ये चतुर्मास एकादशी से लेकर के, आज एकादशी से लेकर के देव उत्थानी एकादशी तक यह व्रत पालन किया जाता है। 4 मास तक लोग नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन, यजन, तप, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और ये 4 मास में जो जितना भजन हो सके, जितना स्वाध्याय हो सके, जितना सत्संग हो सके, अधिक से अधिक करना चाहिए। और 4 मास
में जो भी नियम करता है उसको अनंत पुण्यों का फल उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो आज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य रखा जाता है। वैसे तो ये 4 मास है, 4 मास में शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। 4 महीने तक भगवान शयन करते हैं और 4 महीने तक हम जैसे उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, शुभ कार्य है, ये वर्जित शास्त्रों में माना जाता है। शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन सत्संग, भगवान का नाम, भगवान का पूजन निष्काम भाव से आप कर सकते हैं। सत्संग के लिए, कथा के लिए कोई निषेध नहीं है, क्योंकि दिनानम नियमो नास्ति, भागवत में ऐसा वर्णन आता है। स्वयं सुत जी महाराज कहते हैं भागवत के लिए नियम लागू नहीं होता है, सर्वदा श्रवणम मतम। जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति जागृत हो, भगवान की प्रेम को प्राप्त करना कोई चाहता है, वो निरंतर प्रतिदिन भागवत का यजन, पूजन, स्वाध्याय, पठन पाठन आयोजन कर सकता है, उसके लिए निषेध नहीं है। जो संकल्पित कार्य है, प्राण प्रतिष्ठा हो, गृह प्रवेश हो, उपनयन संस्कार हो, ये कार्य वर्जित माना जाता है। और यहाँ आज के एकादशी का दिन भगवान विष्णु को, जो भी आपके घर में प्रतिमा है, अपने संध्या बंधन निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का यजन करे, भगवान विष्णु का पंचामृत स्नान करा करके और भगवान को श्वेत वस्त्र धारण कराए। श्वेत वस्त्र धारण करा करके भगवान को फिर भगवान की सरसैया पर भगवान को शयन कराइए और शयन करा करके भगवान को षोडशोपचार से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा, और भगवान का पूजन करे, भगवान का आरती करे। और नियम है आप 4 मास तक, जैसे भगवान शयन करते हैं तो आप 4 मास तक एक समय भोजन करें, फलाहार ग्रहण करें, झूठ मत बोले, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, और पलंग पर मत सोए, धरती पर 4 महीने तक शयन करना चाहिए, और नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजन करे 4 मास तक। और पद्म पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि चतुर्मास में कोई मंदिर में जाकर के नित्य झाड़ू लगाता है, गोबर से लीपन करता है, मंदिर में जाकर के घंटा बजाता है, उसको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होगा। वो मरने के बाद उसको भगवत धाम प्रवेश हो जाएगा। महाराज नित्य प्रति जाइए मंदिर में, झाड़ू बुहार नित्य करे और गोबर से लीपन करे, मंदिर को पोछा लगाए। ऐसा नृत्य कोई सेवा करता है 4 मास तक, महाराज अवश्य उसको अगले जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त होगा और वो भगवत धाम को चला जाएगा। और ऐसा भी वर्णन मिलता है पद्म पुराण में कि आज के दिन पीपल का वृक्ष लगाइए और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए और नित्य 4 मास तक पीपल का। और स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है हमें कि आज के दिन तुलसी रोपण करे। तुलसी रोपण का जो समय है आज से ही किया जाता है। आज के दिन घर में तुलसी लगा करके रोपण करिए और नित्य तुलसी का सेवन करिए, नित्य तुलसी को जल चढ़ाइए, आरती करिए, परिक्रमा करिए। अवश्य ही आप भगवत धाम भगवान विष्णु को आप प्राप्त कर लोगे। ये चतुर्मास में 4 जगह आपको एकत्रित होकर के रहना है।
4 महीने आप कहीं भी भ्रमण नहीं करना है, यात्रा नहीं करना है। इसलिए हमारे संत, हमारे तपस्वी, हमारे महात्मा 4 महीने तक एक जगह रह करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। क्योंकि इस 4 मास में, चतुर्मास में, इस चौमास में, क्योंकि वातावरण भी संतुलन, प्रकृति भी स्वच्छ होती है, वर्षा ऋतु का समय है। और क्योंकि वर्षा ऋतु में हम कीड़े मकोड़े निकलते हैं और हम यात्रा करेंगे तो कीड़े मकोड़े को हमारे द्वारा चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे द्वारा उनकी हानि हो सकती है। इसलिए 4 मास तक, चतुर्मास तक आप यहाँ से अपने एक जगह रह करके, किसी भी तीर्थ में हो अथवा जहाँ आप रहते हो वहाँ रह करके चतुर्मास तक आप भ्रमण न करें, यात्रा न करें और 4 मास तक भगवान विष्णु की आराधना करें। और जो भी आपके मनोकामना भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होगा। ये चतुर्मास की बहुत महिमा है। 4 मास धर्म, कर्म और शुभ कर्म करने का दिन है। इस 4 मास में जितने आप धर्म कर्म करोगे अधिक से अधिक आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाला व्रत है। इसमें आपको उमला हुआ ही खाना है, ज़्यादा तामसी भोजन नहीं करना है, ज़्यादा सात्विक भोजन करना है महाराज, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और चतुर्मास की तो कितनी महिमा है। अवश्य आप जहाँ भी हो अवश्य 4 मास तक निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी की आराधना करें, पीपल की आराधना करें। अवश्य आपके जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मैं ऐसा कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम मैं करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। देव शयनी हरिशयनी एकादशी के महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी लिया है। सतयुग में सूर्य वंश में उत्पन्न एक मानधाता हुए। हम भागवत में मानधाता महाराज के चरित्र का वर्णन हम आपको सुनाते हैं। जिस मानधाता का 50 कन्या शोभवी मुनि ने विवाह किया था, वही मानधाता एक परम प्रतापी, तेजस्वी, सत्य का पालन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनकी कीर्ति उस समय महाराज चारों दिशा में फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे और इसलिए वहां के लोग आदि व्याधि या दुर्भिक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी महाराज। संयोगवश एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो प्रजा बहुत सुखी थे और इसलिए वहां के लोग आदि व्याधि या दुर्भिक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी महाराज। संयोगवश एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई और अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में राजा मानधाता परेशान होकर
इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय खोजने के लिए सेनाओं को लेकर के अपने सैनिकों के साथ जंगल में निकल पड़े। और रास्ता में महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम मिला और हाथ जोड़ करके राजा ने उनको प्रणाम किया है। ऋषि ने राजा से जंगल में भटकने का कारण पूछा तो राजा मानधाता विनम्रता से कहा, ऋषिवर, धर्म के विधि से प्रजा का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में महाराज अकाल पड़ गया। प्रजा असमय ही भूख प्यास से मर रही है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस दुख से दूर करने का उपाय जानने के लिए मैं ही आपके पास आया हूँ। महाराज ऋषि ने कहा कि राजन, अभी चारों युगों में श्रेष्ठ जो है सतयुग चल रहा था। उस समय सतयुग चल रहा था। चारों युग है हमारे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। मानधाता सतयुग के राजा थे। तो ऋषि अंगिरा ऋषि ने कहा कि अभी जो युग है सतयुग है और सतयुग में ब्राह्मण युग, ब्राह्मण प्रधान युग भी कहा जाता है। इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग धर्म कर्म करते हैं और धर्म के 4 पैर है, सत्य, तप, दान, पवित्र। 4 पैर है धर्माचार। और इस युग में केवल ब्राह्मण ही तप कर सकता है। सतयुग में ब्राह्मण ही तप कर सकता है, ऐसा अंगिरा ऋषि ने मानधाता को कहा। ब्राह्मण प्रधान युग है सतयुग। तो ब्राह्मण तो इस समय तपस्या नहीं कर रहे हैं, इस समय शूद्र तपस्या कर रहे हैं। एक भक्त शूद्र हैं, वो तप कर रहा है, जिसकी तप के कारण से तुम्हारे राज्य में कष्ट उठाने को मजबूर है। शूद्र तप करने के कारण से तुम्हारे राज्य में कष्ट आ रहा है। ब्राह्मण को तप करना चाहिए था, ब्राह्मण उस समय तप नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। देखिए, जब तक ब्राह्मण तप नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे राज्य में कष्ट रहेगा। शूद्र का पहले वध करना पड़ेगा। जब शूद्र का वध होगा और तब ब्राह्मण फिर तप करेंगे, तब तुम्हारे राज्य में कोई कष्ट नहीं होगा। जो अभी भक्त जो शूद्र हैं वो तप कर रहा है, उसको तप को रोको अथवा उसको वध करो, तभी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे राज्य में कष्ट नहीं आएगा। ऋषि ने कहा, महाराज वो शूद्र महान भक्त हैं और तप कर रहा है। राजा ने कहा ऋषि से, मैं उसका कैसे वध कर सकता हूं? एक भक्त का वध नहीं कर सकता हूं। मुझे कोई धर्म के और उपाय बताइए, कैसे पालन किया जाए धर्म का। उसका वध करने से तो अपराध हो जाएगा। एक भक्त का मैं अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य को कष्ट से निवृत्ति के लिए किसी महान भक्त शूद्र का मैं वध नहीं कर सकता हूं। मुझे कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, देखो मैं दूसरा उपाय बताता हूं। जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष हरि शयनी देव शयनी जो एकादशी है, तुम विधि पूर्वक इसका व्रत का पालन करो, विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान करो, अवश्य तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी।
महाराज ऋषि को प्रणाम करके राजा अपने राज्य में आए और सभी प्रजाओं के साथ राजा अपने परिवारों के साथ आज का जो एकादशी है, जो हरिशयनी देवशयनी एकादशी विधि पूर्वक पालन किया। महाराज उनके राज्य में लबालब वर्षा हो गई और सारा पृथ्वी में लबालब वर्षा हो गई और सारे राज्य में धन धान्य खुशहाल बन गया। तब महाराज राजा ने एकादशी की चमत्कारी एकादशी पर विश्वास देखा और राजा ने जितनी भी एकादशी आगे आई, राजा ने विधि पूर्वक अपने प्रजाओं के साथ अपने परिवार के साथ उसका पालन किया, अनुष्ठान का नियम किया। आज अगर जिस राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, जिस राज्य में प्रजा कष्ट में है, आज के दिन जो देवशयनी एकादशी कोई पालन करता है, अवश्य उसके राज्य में वर्षा होगी, क्योंकि ये चमत्कार राजा ने देखा है। और वही चमत्कार अगर हमें अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हम आज के एकादशी का पालन करें विधि पूर्वक, अवश्य हमारे राज्य में, हमारे देश प्रदेश में वर्षा होगी। महाराज देवशयनी एकादशी और चतुर्मास की कितनी महिमा वर्णन है, मैंने आपको श्रवण कराया। अवश्य आप घर बैठ करके आप भी इस व्रत का पालन करिए। राधे राधे।